नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, संस्कृत पढ़ाती हूँ। आज लेकर आई हूँ क्लास 9 के बच्चों के लिए लेसन नंबर 5 शारदा पाठ्य पुस्तक का एषा सकृतक बुद्धि मानव बुद्धि सहकरी का पार्ट 2 वीडियो। ये पार्ट 1 नहीं है, ये पार्ट 2 है। इसमें हम पूरे पाठ का स्पष्टीकरण देखने वाले हैं। अब आगे ये है लेसन नंबर 5 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एआई के बारे में लेसन है, बहुत इंटरेस्टिंग और संस्कृत भाषा में बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझाया गया है। और ये हूँ मैं, और ये मेरे बारे में सारी जानकारी मेरी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। अगर आपको पढ़ने में थोड़ी सी भी समस्या है, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट करें और मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें, जिसकी जानकारी यहाँ दी गई है। और आप लोग मेंबर हैं मेरे यूट्यूब चैनल के, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब आगे ये हम पढ़ चुके हैं, इतना सब लेस पार्ट 1 वीडियो में आप देख चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहां से पढ़ते हैं। अध्यापक सुष्ठु, सही है, ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। यया अचेतन यंत्राणि मानव बुद्धिवत कार्यम कुर्वन्ति, जिससे अचेतन यंत्र जिनमें जान नहीं है, मशीनें, अचेतन यंत्र मानव बुद्धिवत मानव बुद्धि के जैसे काम करते हैं। साकृतिक बुद्धि वही एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इति वैज्ञानिका मन्यन्ते, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। हमारा फोन भी तो अचेतन है, जान थोड़ी है, लेकिन हमारी उंगलियों के इशारे पर हमारी बात सुनकर काम कर लेता है। एआई इसमें भी है। आम चैट जीपीटी इति नामकम संवाद उपकरणम अपि, गुण संधि हो रही है, संवाद प्लस उपकरण है ना। हाँ, चैट जीपीटी नामक संवाद उपकरण भी एआई से युक्त है। एआई से तृतीय विभक्ति है। साधु, सही है। चैट जीपीटी, सिरी, एलेक्सा, गूगल मानचित्रम, जेमिनी, जेमिनाई कहते हैं आजकल, मेटा, कृतक बुद्धि, परप्लेक्सिटी, च प्लस इति प्लस आदय, च प्लस इति गुण संधि हो गई, चे और इति प्लस आदय इत्यादि, ये यण संधि हो गई, इत्यादि अनुप्रयुक्त तंत्र विशेषा, ये जो प्रयोग होने वाले तंत्र यंत्र मशीन विशेष हैं, ये एआई से युक्त हैं। बिल्कुल सही कहा। चैट जीपीटी, सिरी, एलेक्सा, गूगल मैप, जेमिनाई और मेटा, ये और परप्लेक्सिटी, क्वेश्चन का फोटो खींच के भेजो तो आंसर बता देता भाई, मैथ्स की प्रॉब्लम्स को भी। ये सारे मशीनें एआई से युक्त हैं। मशीनें या जो तंत्र का मतलब यहाँ पर होता है जो हम यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी। यशिका, हम चैट जीपीटी इति अनेन, इति प्लस अनेन, फिर यण संधि है, इति प्लस अनेन, इत्य बन गया। अनेकेषां प्रश्नानां यथेष्टम, यथा प्लस इष्टम, गुण संधि, सही उत्तर, यथेष्ट उत्तर, सही उत्तर प्राप्त किए। मैंने चैट जीपीटी से अनेक प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त किए। यह एआई बुद्धि के कारण ही संभव है ना। अथर्व कहता है, मम माता एलेक्सा नामकस्य यंत्रस्य उपयोगम करोति, मेरी माँ एलेक्सा नामक यंत्र का उपयोग करती हैं। एतत् गीतं गायति, विद्युत दीपम ज्वालयति, दैनिक संवादम वातावरण स्थितिम च सूचयति। एलेक्सा गीत गाता है, बिजली जला देता है, दैनिक संवाद और वातावरण की स्थिति बताता है। अगर आप उससे पूछो आज का मौसम, तो मौसम भी बता देगा भाई। बातचीत करो तो आपसे बात भी कर लेगा। विद्युत प्लस दीपम, देखो कैसे लिखा जाएगा। विद्युत का दा हो गया, एक का तीन संधि है, ये मैं एक का तीन कहती हूँ ना इसको, अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो जान जाएंगे। अहो, पावनी कहती है, मेरी माता गूगल की सहायता से बात कर लेती है, वार्तांबर होती, बात कर लेती हैं वो। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। अध्यापका, साधु एषा काचित बुद्धिमती यंत्र प्रणाली अस्ति, यह तो कोई बुद्धिमान बुद्धिमती यंत्र प्रणाली है। यंत्र प्रणाली में ना टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, ये कोई बहुत स्मार्ट बुद्धिमान तकनीक है। किम यूयम जानीत, क्या तुम सब जानते हो। कृतक बुद्धि कतिपया प्रमुखा प्रकारा सन्ति, एआई के कुछ मुख्य प्रकार भी हैं, ये कुछ मुख्य टाइप भी हैं इसके। के प्रकार माने वह श्रीमान जी, कौन कौन से टाइप हैं। वे हैं, पहला संकुचित, सामान्य और अति उत्कृष्ट कृतक बुद्धि। संकुचित मतलब सामान्य, एक सामान्य है, एक उससे कम है। जीपीटी, गूगल मैप, यूट्यूब, ये सब बहुत पहले से चले आ रहे हैं। दूसरी सामान्य कृतक बुद्धि, मानव के समान बुद्धिमत्ता, एतत् लक्ष्यम भवति, ऐसा लक्ष्य है कि भाई मनुष्य का समान विचार करे। और अति उत्कृष्ट,
अति माने बहुत, उत्कृष्ट माने श्रेष्ठ, वेरी बेस्ट, अति उत्कृष्ट। ऐसी एआई जो वेरी बेस्ट हो, यह मानवात अपि अधिका बुद्धिमती, यह मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमती होगी, यह काल्पनिक है, अभी यह हो नहीं पाया है, काम चल रहा है इसके ऊपर। वेदा किंतु आचार्य अस्माकं बुद्धि प्लस तू सत्व संधि है, विसर्ग का स हो गया। हमारी बुद्धि तो ईश्वरेण मस्तिके स्थापिका, ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क में, खोपड़ी के अंदर स्थापित कर दी है। कथम ऐसा बुद्धि, क्या यह बुद्धि, ये कैसे यह बुद्धि यंत्र में स्थापित की जाएगी? हमारे तो दिमाग में अंदर ग्रे मैटर भरा हुआ है, उस मस्तिष्क में भगवान ने रखी है बुद्धि, और ये बुद्धि जो एआई है वो यंत्र में कैसे रखी जाएगी? उत्तम प्रश्न, बेस्ट क्वेश्चन। प्रौद्योगिकी विशारद, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, विशारद माने एक्सपर्ट। यंत्र अधिगम, यंत्र लर्निंग, अधिगम माने लर्निंग। गहन अधिगम, गहराई से अधिगम। च इति, इस विधि से इन यंत्रों को प्रशिक्षित करते हैं और उनको प्रयोग करने के लिए सज्जी कुर्वन्ति, तैयार करते हैं। उनमें सब कुछ पहले से ही चिप में सब कुछ सेव होता है, सब फीड कर दिया जाता है, ट्रेनिंग मशीनों की हो जाती है, उनका चेक किया जाता है, उन्हें सिखा पढ़ा के तैयार किया जाता है। रोबोट्स यही काम कर रहे हैं, है ना? ऑपरेशन तक कर रहे हैं रोबोट, ऐसी मशीनें बना ली गई हैं। यहाँ बैठा हुआ डॉक्टर दूसरे देश, शहर में, दूसरे देश में ऑपरेशन कर सकता है। ये सब इसी टेक्नोलॉजी से ही संभव है बच्चों। बुराई नहीं है, इनका इस्तेमाल करने में सावधानी हो। जितना एक्सपर्ट होगा इनको यूज करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके लिए उतनी लाभदायक होगी। ठीक, अब आगे। आर्य यंत्राणाम अपि पाठशाला अस्ति वा, क्या मशीनों के लिए भी कोई पाठशाला है? सर्वे असंति, सब हंसने लगते हैं। अस्या यंत्र पाठशालाया नाम डेटा सेट अति, इस यंत्र पाठशाला का नाम डेटा सेट है। कृतक बुद्धि यंत्रम दत्तांश डेटा के माध्यम से शिक्षण करता है, उसमें डेटा फीड कर दिया जाता है ना मशीनों के अंदर, उस हिसाब से वो काम करता है। किंतु आचार्य यदि अशुद्ध दंतांश, यदि अशुद्ध डेटा हो, फीड गलत किया जाए, दिए थे, तरी कृतक बुद्धि अपनी त्रुटितम करोती, तो कृतक बुद्धि भी गलती करेगी। बहुत सही कहा, अगर यूज लेने वाला गलती कर रहा है तो फिर तो गलती करेगी भाई मशीन। आम हाँ, यदा प्रशिक्षण दत्तांश पक्षपात युक्त भवति, यदि दिया गया डेटा पक्षपात युक्त होगा, रॉन्ग होगा, तब निष्कर्षा तो रिजल्ट भी पक्षपात युक्त होंगे। बहुत अच्छा समझाया, इनको इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति में समझदारी होना चाहिए। अगर डेटा रॉन्ग होगा तो रिजल्ट भी रॉन्ग होंगे। ऐसा दोषा पूर्व ग्रह इति कथ्यते, यह दोष पूर्व ग्रह कहलाता है। पूर्व ग्रह माने पहले से ही तय कर लिया है कि यही गलत होने वाला है। कृतक बुद्धि अद्यापि, अद्य प्लस अपि, जैसे कोई इलेक्शन होता है, उसका रिजल्ट आने वाला होता है, पहले से ही होने लगता है ना, ये पार्टी जीतेगी, इसको इतनी सीट मिलेंगी, उतनी सीट मिलेंगी। इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन एआई से किया जाता है। अगर उसमें पहले ही गलत कुछ फीड कर दिया जाएगा तो गलत रिजल्ट आएगा। कृतक बुद्धि अद्यापि विकास पथे अस्ति, एआई आज भी अपने डेवलपमेंट के क्रम में, विकास के मार्ग में है, अभी विकसित पूरी हुई नहीं है, विकास के मार्ग में है। सा प्लस इदानीम, से इदानीम नहीं है ये, सा प्लस इदानीम, वह अब, इदानीम माने अब, मानवीय परिचर्या, मनुष्य की सेवा, विवेकेन से त्रुटि रहित रूपेण ग्रहीतुम शक्यते, मनुष्य की सेवा विवेक के साथ बिना गलती के कर सकती है, ग्रहण कर सकती है, शक्यते सकती है। ह्यूमन मनुष्यों की सेवा में मतलब काम हमारा वो कर सकती है। सेवा से मतलब हाथ पैर दबाना नहीं होता बेटा, सेवा मतलब हमारा काम करना। अब देखो कौन कौन सी सेवाएं हैं, क्या क्या कर रही है। गुरुवर ऐशा बुद्धि केशव स्थलेशु उपयुज्यते, यह एआई किस किस जगह पे काम आती है? श्रेया, तब प्रश्न अति महत्वपूर्ण, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण प्रश्न का विशेषण है। शिक्षा में, चिकित्सायाम, चिकित्सा में, कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर में, न्यायालय में, संचार, ट्रांसपोर्ट में, वित्त, फाइनेंस में, कला संगीत के क्षेत्र में, मनोरंजन आदि में के क्षेत्रों में एआई का बहुत उपयोग है। सही कहा है भाई, हर जगह आजकल पूरा रेलवे सिस्टम जो है मशीनों से, कंप्यूटर से रिलेटेड सब कुछ है। संचार में भी बहुत काम हो रहा है।
शिक्षा, चिकित्सा, एग्रीकल्चर, न्यायालय, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, कला, संगीत क्षेत्रों में, मनोरंजन आदि के क्षेत्रों में भी कृतक बुद्धि बहुत उपयोगी है। महोदय, कृतक बुद्धि कथम शिक्षाया, कैसे शिक्षा में सहायता करता है भाई? क्या टीचर की जगह कृतक बुद्धि हमको पढ़ाएगा? बच्चे ने पूछा, अच्छा हमको अब ये एआई पढ़ाएगा? एतत् कथम संभवती, ये कैसे संभव है? दीक्षा, स्वयं, ये एक वो बनाया गया है पोर्टल स्वयं, सबके लिए कृतक बुद्धि। पीएम ई विद्या, देखो ये एक नंबर 1 स्वयं है, दूसरा है सब एआई फॉर ऑल, पीएम ई विद्या, डाउट सॉल्विंग चैटबॉट, ये डाउट संशय निराकरण मतलब डाउट सॉल्विंग। भाषा का अनुवाद उपकरण, भाषा प्लस अनुवाद प्लस उपकरणानी, ट्रांसलेटर, यत्र तत्र प्रयोज्यन्ते, यहाँ वहां प्रयोग है, ट्रांसलेटर साथ के साथ ट्रांसलेशन होता जाता है भाषणों का, बातों का, ये सब शिक्षा में ही तो काम आते हैं। एतानी कृतक बुद्धि आधारितानी उपकरणानि सन्ति, ये एआई पर बेस्ड यंत्र हैं। एतेषां सहाय्येन, इनकी सहायता से छात्र शिक्षकों की अनुपस्थिति में स्वयं अध्येतुं शक्नुवन्ति, अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अगर टीचर नहीं है तो उस समय जैसे कोई बात हमको समझ में नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन, तो इन सब की सहायता से प्रश्न पूछकर उत्तर पूरे हमको मिल सकते हैं। हाय धिक्कार है, एतेषां कारणेन मानव शिक्षिका किम प्रयोजन रहिता भविष्यति। आकाश कहता है क्या इस कारण से ह्यूमन टीचर जो हैं क्या वो बेकार हो जाएंगे, प्रयोजन रहिता, उद्देश्य रहित हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, उनकी नौकरियां चली जाएंगी क्या? कभी नहीं होगा। टीचर्स की जगह मशीनें नहीं ले सकती हैं। बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछे, आजकल ऐसे भी कई उदाहरण आए हैं कि उसने मेटा से या जेमिनाई से पूछ लिया गलत गलत क्वेश्चन और उसे गलत आंसर मिल गए, बच्चे की जान पे बनाई। अगर वो टीचर से बात पूछता तो टीचर उसे काउंसिल करता, उसे समझाता, प्यार से समझाता बुझाता। एक बच्चे ने पूछ लिया था मैं क्या घर से भागूं तो कैसे भागूं, उसने भागने के तरीके बता दिए जेमिनाई ने। ऐसा नहीं होता है, टीचर से बात करता, टीचर समझाता, पुचकारता, संभालता, काउंसिल करता, पेरेंट्स को बुलाता है, बच्चे को सही रास्ते पे लाते, है ना? अध्यापक, ना ना कृतक बुद्धि गुरु मित्रम अस्ति, एआई तो टीचर्स का फ्रेंड है, टीचर का मित्र है, गुरु का मित्र, षष्ठी तत्पुरुष है, गुरोह मित्रम। गुरु विकल्पम ना, गुरु के को रिप्लेस नहीं कर सकता, गुरु का की जगह ऑप्शन नहीं है वो। शिक्षकाणाम सानिध्य, शिक्षकों के साथ, अध्यापकों के साथ, छात्रेषु व्यक्तित्व विकास भवति, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्तित्वस्य विकास, षष्ठी तत्पुरुष। शिक्षिका पुस्तकीय ज्ञानेन से, टीचर्स बुक नॉलेज के साथ छात्रों को मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज भी तो देते हैं, ह्यूमन वैल्यूज भी देते हैं। ते अनुशासनम परोपकारम करुणम तथा व्यवहार ज्ञानम च शिक्षयन्ति, वे हमको डिसिप्लिन, परोपकार, दूसरों की मदद करना, दया करना, तथा प्लस ए वृद्धि संधि और वैसे ही व्यावहारिक ज्ञान, किस समय क्या व्यवहार होना चाहिए, ये भी तो सिखाते हैं। हम जो कुछ आज बन के तैयार हैं, हमारे टीचर्स का ही तो हाथ है उसमें। सदा स्मरणीय, हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि कृतक बुद्धि उपकरणम अस्ति, कृतक बुद्धि तो एक यंत्र है, उपकरण है। प्रेरणा तो मनुष्यों से ही आती है, लेकिन मोटिवेशन तो हमको मनुष्यों से मिलता है, मशीनों से थोड़ी मिलता है। एलेक्सा थोड़ी हमको तैयार कर देगा ह्यूमन बीइंग बना के। वेद कहता है हम कस्मिंश्चित् चलचित्रे दृष्टवान, मैंने किसी फिल्म में, मूवी में देखा था, क्या देखा था कि यंत्राणी मानवेभ्य संसारम अधिगृह्णन्ति, कि ये मशीनें मनुष्यों के संसार पर कब्जा कर रही हैं। हाँ जी, ऐसी फिल्में आई हैं, कब्जा कर रही हैं मशीनें, बढ़ती चली जा रही हैं, अपनी ताकत बढ़ा रही हैं। यशिका कहती है अपिच आचार्य, और आचार्य जी, क्या कृतक बुद्धि मानव से स्थानम हर्तुम शक्नोति, क्या एआई मनुष्यों का स्थान छीन लेगा? छीन सकता है क्या वो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छीन सकता है क्या? ऐसा चिंता समाजे प्रगाढ़म जायमानमस्ति, यह चिंता समाज में बहुत गहराई से उत्पन्न हो रही है। ये लोग, इस पर बड़ी डिबेट हो रही है भाई, बड़ी डिबेट चल रही है कि एआई बहुत नुकसान करेगा। किंतु अत्र बोद्धव्यम, लेकिन यहाँ ये समझना चाहिए, बोद्धव्यम बुद्ध धातु से बना है, बुद्ध माने समझना, तव्य प्रत्यय, समझना चाहिए कि कृतक बुद्धि सहायका अस्ति, ये हमारी हेल्पर है, मनुष्य से प्रतिस्पर्धनी ना, मनुष्य का मुकाबला करने वाली नहीं है ना, ये हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है, हमारी हेल्पर है, कंपटीशन नहीं है इसका मनुष्य के साथ में, मनुष्य की तो क्षमताएं असीमित है भाई।
आगे, महोदय किम कृतक बुद्धि चिकित्सायाम अभी प्रयुज्यते, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिकित्सा में भी प्रयोग की जाती है? हाँ, रोबोटिक सर्जरी, रोग पूर्व ज्ञानम, पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना, एआई, रश्मि परीक्षा, रेडियोलॉजी से जो रेडियोलॉजी सॉरी रेडियोलॉजी जो हम कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, चैट कृतक बुद्धि, औषध शुश्रूषा, दवाइयों के बारे में इत्यादि, उन पर आधारित चिकित्सा के उपकरण। ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं भाई, ये सारी जो अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक्सरे मशीन है, सब कंप्यूटर से ऑपरेटेड होती हैं आजकल। सिर्फ बटन दबाना होता है, बस कमांड देनी होती है सही। ये सारे काम चिकित्सा में एआई से ही हो रहे हैं। किम कृषि क्षेत्र भी, क्या एग्रीकल्चर खेती के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? नूनम, निश्चय, बिल्कुल इसमें भी होता है। कृषि क्षेत्र में भी ड्रोन माध्यमेन बीज वपनम, ड्रोन उड़ाते कैसे हैं, वो भी तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें बीज भर दिए जाते हैं, नीचे से आदमी ऑपरेट करता है, बटन दबाता है, सीधे उड़ना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कैसे घूमना है खेत के हिसाब से, और कहाँ कहाँ बीज कितने कितने गिराने हैं, बीज वपन, बीज बोना, कीट निरीक्षण, कहाँ कीड़े हैं वहां दवा छिड़की जाए, भूमि क्षमता इत्यादि परीक्षण भी यंत्रों से होते हैं। तो भाई यहाँ भी बहुत काम आता है। गुरुदेव अपराध शमनाय, क्या रोकने के लिए, इतने अपराध हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इस अपराध की दुनिया को रोकने के लिए भी एआई उपयोगी है। कैसे सहायता करता है? फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, FRS, अभी कहाँ कहाँ हुआ था, वहां फेस रिकॉग्निशन से भीड़ में लोग अपराधियों को ढूंढ लिया जाता है। पूर्व अनुमेय नियंत्रण, भीड़ कहाँ ज्यादा होगी उसके बारे में पहले से अनुमान लगा लिया जाता है, वहां पुलिस पहले से इंतजाम कर लेती है। च प्लस इत्यादि इत्यादि योजनाओं में एआई का प्रयोग है। अभी कुंभ का मेला हुआ था, वहां पहले से ही भीड़ अनुमान लगा लिया जाता था, फेस रिकॉग्निशन से बदमाशों को पकड़ा गया था, किधर इधर भीड़ बहुत ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ दिखाई दे रही है तो दूसरा रास्ता खोला जाता, लोगों को इधर जाने से रोका जाता, इधर भेजा जाता। ये आदमी घुस के नहीं पता करेंगे, ये सब ड्रोन के माध्यम से, कैमरों के माध्यम से, कृतक बुद्धि के माध्यम से हो रहा था। अब आगे, किम पृथक बुद्धि काव्यम, क्या कविता भी लिख लेती है? हाँ, आप यह बात सोचते हैं, अध्यापक कहता है, बच्चा कहता है, मैंने चैट जीपीटी से एक श्लोक प्राप्त किया, विद्युत प्रज्ञया यंत्राणी नित्यं वदन्ति चेतना, अहोरात्रम न विश्रांता मानवान् धारयन्ति ते। बिजली की बुद्धि से यंत्र नित्य बोलते हैं, बुद्धि से यंत्र नित्यम वदन्ति चेतना, अहोरात्रम, दिन रात ये थकते नहीं है, मशीनें थकती थोड़ी हैं। मानवान धारयंती, और मनुष्यों को भी काम करा लेते हैं, मनुष्यों का पूरा काम कर लेते हैं भाई। सर्वे सोत्साहम पढ़ंती, स प्लस उत्साहम, सभी उत्साह के साथ पढ़ते हैं, स प्लस उत्साह, और आश्चर्य करते हैं। पावनी कहती है, किंतु श्रीमान कृतक बुद्धि सकाशात समाजे महत भयम अपि अस्ति, कृतक बुद्धि के कारण समाज में बहुत डर भी है भाई। सत्यम भयम कारणम अपनी यथार्थम, भय का कारण भी सही है, सही डर रहे हैं लोग बाग, क्योंकि लोग गलत यूज कर रहे हैं ना। अद्यत्वे कृतक बुद्धि दुरुपयोगे, कृतक बुद्धि के दुरुपयोग से ही विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध हो रहे हैं, लोगों के पूरे अकाउंट खाली कर देते हैं, है ना, फेक वीडियो बना देते हैं, आवाज तक को कॉपी कर लेते हैं। समाजेशु देशेशु च चलती, समाजों में और देशों में चल रहे हैं साइबर अपराध। किम भवंता, क्या आप डीप फेक इस समस्या के विषय में जानते हैं? बिल्कुल ऐसा लगेगा आपके पापा की फोटो है, आपके पापा ही बोल रहे हैं, वही आवाज है ना, तो ये हो गया ना डीप फेक वीडियोस। आगे, गुरुवर डीप फेक ये क्या है? अध्यापक, डीप फेक कृतक बुद्धिया निर्मित मिथ्या चित्रम, झूठे चित्र हैं वो, दृश्य है या ध्वनि है, ऐसा लगेगा हमारा भाई बोल रहा है, वही सीन हमें घर का दिखेगा, वही आवाज सुनाई देगी। मिथ्या दृश्य यत्र मुखम वाणी च मिथ्या प्रस्तुयते, मिथ्या दृश्य में, झूठे दृश्य में जहाँ मुख और वाणी भी झूठी दिखाई देती है, वो ये केवल उपहास के लिए, मजाक के लिए भी हो सकता है, लेकिन कई बार अपराध के लिए भी होता है, अनेक बार अपराध के लिए भी होता है। अस्य निराकरणार्थम उपाय, इसको रोकने का उपाय क्या है, दूर करने का उपाय क्या है भाई? हाँ, अस्माकं कृतक बुद्धि साक्षरता, हमको एआई के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नैतिकता पूरितम प्रशिक्षण, बच्चों को पहले से ही ट्रेन किया जाना चाहिए कि नैतिकता के आधार पर इसको प्रयोग में लाएंगे। सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, सर्वकार माने सरकार। आत्मनियंत्रण चेती, और आत्मनियंत्रण विविध उपाय हमें करने चाहिए, च प्लस इति,
मतलब सेल्फ कंट्रोल भी तो होना चाहिए, बुरा गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, है ना। एक तो हमको एआई के बारे में पूरी नॉलेज हो, और बच्चों को ट्रेन किया जाए, स्टूडेंट्स को नैतिकता के द्वारा ही इसका इस्तेमाल करेंगे, और सरकार का नियंत्रणों से कानून बने कि अगर कोई पकड़ा जाए तो कड़ी सजा मिले। अहो कृतक बुद्धि मित्रम भवेत न भवेत स्वामी इति वाक्यम मम मनः स्पृशति। भास्कर कहता है कि एआई को फ्रेंड होना चाहिए, ये हमारा मास्टर ना बन जाए कहीं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये वाक्य मेरे मन को स्पर्श करता है। सही बात है, गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, है ना। तथापि फिर भी वेद कहता है यदि कृतक बुद्धि मनुष्यान स्वस्ववृत्ते निष्कासयति तर्हि कः तत्र उपाय। यदि एआई मनुष्यों को उनकी नौकरियों से निकाल देगी, अगर एआई के कारण नौकरी चली जाएंगी, तो वहां रक्षण का क्या उपाय है। रक्षण, रक्षण प्लस उपाय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय होता है ना, वैसे ही भाई मनुष्यों की नौकरियां चली जाएंगी, फिर तो उनकी नौकरियां जाएंगी जो अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं करेंगे, अदरवाइज क्यों जाएंगी। अध्यापक कहते हैं तथा विधा संगठन न अपतेत, ऐसा संगठन ना अपड़े, इसके लिए भारत सरकार ने स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ई स्किल इंडिया, च प्लस इति प्लस आद्या, च प्लस इति प्लस आद्या आदि अनेक योजनाएं चलाई हैं, चला रहे लोगों से कहा जा रहा है भाई अपनी नॉलेज बढ़ाओ, स्किल इंडिया, ये सारी योजनाएं चल रही हैं। एताभी योजना भी, इन योजनाओं से प्रशिक्षित युवक, युवान माने युवक, नवीन वृत्ति प्राप्त हरंती, नई नौकरियां पा सकते हैं, नई नौकरी पा सकते हैं। वस्तुतः कृतक बुद्धि स्वतः कस्यापि वृत्तिम न हरती, वास्तव में आई खुद किसी की नौकरी नहीं लेगा, किसी की भी नौकरी नहीं हरेगा, लेकिन कृतक बुद्धि से प्रशिक्षित जन कभी अप्रशिक्षित जन की नौकरी छीन लेगा। जो एआई ट्रेंड आदमी आएगा, वो जो नॉन ट्रेंड व्यक्ति है उसकी पारंपरिक वृत्ति को छीन लेगा। इसलिए अपने को अपग्रेड करिए। अपितु कृतक बुद्धि प्रशिक्षितः जना, इसलिए एआई बुद्धि से ट्रेंड आदमी कभी अट्रेंड नॉन ट्रेंड जन की पारंपरिक वृत्ति नौकरी को छीन सकता है। हरेत माने हर सकता है, छीन सकता है, समझे। इसलिए नॉलेज का अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। तो वही बस अभी लेसन खत्म होने वाला है कि यशिका कहती है कृतक बुद्धि द्वारा भविष्य मानुष जीवनम कीदृशम भविष्य, भविष्य में मानव जीवन कैसा हो जाएगा। अध्यापक यदि विवेक पूर्वकम प्रयुज्यते, यदि विवेक के साथ इसको प्रयोग करेंगे तो जीवन बहुत सरल, सुरक्षित और कल्याणकारी हो जाएगा। हमें पहले से पता है मौसम कैसा रहने वाला है, हमें पहले से पता है कि रास्ता कहाँ ब्लॉक है, किधर रास्ता खुला है, सब कुछ पहले से पता है, तो बढ़िया है ना, सुरक्षित। घर में कैमरे लगे हैं, सुरक्षित हैं आप। श्रेया कृतक बुद्धि एवं मानवीय बुद्धिम कार्य क्षमताम च द्विगुणताम करिष्यति, एआई मनुष्य की बुद्धि और कार्य की क्षमता को दुगुना कर देगी, डबल कर देगी, ऐसा मेरा मत है। बच्ची कहती है मुझे तो लगता है जिसको एआई की नॉलेज होगी उसकी कार्य क्षमता और भी बढ़ जाएगी। भारतीय कृतक बुद्धि प्रभाव सम्मेलन ये हुआ था ना, एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 अभी जनवरी फरवरी में ही तो हुआ था। एआई इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था, लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी चीजें बच्चों ने दिखाई, स्टार्टअप्स भी आए बहुत सारे। में यही कहा गया था, उसमें यही बात कही गई है कि जो एआई को जानेगा उसकी कार्य क्षमता दुगनी हो जाएगी। उत्तमम कथनम, बेस्ट है भाई ये कथन कि कृतक बुद्धि मानव बुद्धि की सहयोगी है। इति वाक्यम अस्माकं मनसि स्पष्टम स्यात्, ये वाक्य हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए। हमें डरना नहीं है, उसे सीखना है। जो उसे सीख लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो नहीं सीखेगा वो पीछे रह जाएगा। हाँ वयम जागरूका नागरिका भावाना, हमें जागरूक नागरिक हों, सुरक्षित इंटरनेट का यूज करें। जाल प्रवेशम माने इंटरनेट, इंटरनेट का यूज करें सुरक्षित। इधर उधर जहाँ पे राइसी है, मालूम है रेलवे स्टेशन बस स्टैंड, इधर उधर अपना इंटरनेट कनेक्ट नहीं करना चाहिए अपने मोबाइल में। और डिजिटल भारत को समृद्ध करेंगे, डिजिटल इंडिया का नारा दिया गया ना, उसको हम समृद्ध करें, उसमें हम आगे बढ़े। तो भाई हमने लेसन पूरा पढ़ लिया, अगले वीडियो में आप ये पूरा अभ्यास कार्य देखने वाले हैं, ठीक है। आपकी सहयोग के लिए और ये मेरा रिजल्ट है पिछले 2 सालों का, क्या शानदार। देखो ना कितने बच्चे 100 मार्क्स पे, अलग अलग शहरों के बच्चे हैं, सब मेरी ऑनलाइन क्लास के बच्चे हैं। तो बस आज के लिए बहुत काफी है। सब्सक्राइब करना तो बनता है, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी मुझे भेजिए। बाय बच्चों।